भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबकी स्क्रीन पर जो ये चिट्ठियां दिख रही हैं, ये साधारण चिट्ठियां नहीं है। आंगनबाड़ी बहनों ने अपने खून से ये चिट्ठियां सरकार को भेजने के लिए लिखी हैं। आप सब बहनों से छोटी सी विनती है कि ज्यादा से ज्यादा आज शाम के इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सरकार प्रशासन के विभाग के कानों तक जो है ये आवाज कम से कम पहुंच जाए। यहां पर आप सबको अवगत कराना चाहेंगे, योगिता कावड़े बहन ने अपने फेसबुक पर यह पोस्ट भी डाली है। उसमें उन्होंने एक वीडियो भी डाला है जिसमें आंगनबाड़ी बहनें अपने जो है शरीर से खून निकाल करके सिरिंज में भर करके और फिर उससे जो है वो लिख रही हैं। तो आप सब बहनों से छोटी सी विनती एक और है, शेयर के साथ साथ ज्यादातर बहनों आप सब जो ना जुड़ी हों वो चैनल से भी जुड़ जाएं और अपने ऑल इंडिया पर आने वाली सच्ची जानकारियों को सपोर्ट करें, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहनों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। भाइयों बहनों, इसमें यहां पर बहनों ने कहा है कि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन बालाघाट में 13 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बहनों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पोस्ट कार्ड पर अपनी मांगों को लिख करके पोस्ट किया गया है। सभी मंचों से मुख्यमंत्री जी कहते हैं, बहनों तुम्हारा भाई कोई कमी नहीं होने देगा। आज यही भाई के राज में बहनें इतनी जो है तप और ताप्ती धूप में पंडाल लगा करके अपनी मांगों को लेकर के अधिकार मांग रही हैं। भाई के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कानों तक आवाज पहुंच जाए, इस कदर आप सब बहनें ज्यादा से ज्यादा सभी राज्यों में शेयर करिएगा, ताकि पूरा देश जाने कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनें अपने अधिकारों को पाने के लिए न जाने क्या क्या कर रही हैं। तो संघर्ष बहनों का लंबा चलने वाला है और जीत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन बहनें भी जो है प्रयास अपने कर रही हैं और यहां तक की नौबत आ गई है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल से भी जुड़ जाइए, बहनों को भी जोड़िए ताकि और जानकारियां देख पाएं। अभी इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप सबको देनी है। इसी बीच आप सबको बताना चाहेंगे, अगर कोई भाई बहन अगर लैपटॉप या आईपैड खरीदना चाहता है तो हम बेच रहे हैं OLX से अपना जो है, हमारा लैपटॉप भी है, हमारा आईपैड भी है, जिसको हम सस्ते दामों में बेच रहे हैं। हमने अपना लैपटॉप जब खरीदा था तो जो है 1,22,000 रुपए की कीमत का था, जिसे हम पिछले 2 साल पहले खरीद चुके हैं और थोड़ा बहुत चलाया है, बहुत ज्यादा चला नहीं है। यूट्यूब के लिए केवल थंबनेल्स वगैरह बनाई गई हैं, बाकी इसके अलावा कोई यूज में ज्यादा मैंने इसको नहीं लिया है। 16 GB रैम है, 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, 128 GB का SSD कार्ड लगा है, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो है 2 फैन लगे हुए हैं, 6000 RPM पर वो जो है रन करते हैं, लैपटॉप को ठंडा रखते हैं। कूलिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त है। बहुत कुछ ऐसा है जो छोटे मोटे लैपटॉप में नहीं देखने को मिलता, इतना महंगा ही खरीदा था। तो इसके अलावा आईपैड जो है ये 7 जनरेशन वाला मेरे पास है, जो कोई अगर चाहता है तो ले सकता है। 20,000 की कीमत में इसको बेच रहा हूं, ये हमने 30,000 की कीमत में खरीदा था। तो आप यहां पर देख सकते हो, इस तरह से कुछ चीजें यहां पर हैं जो हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये अब मेरे काम में ज्यादा नहीं आ रही हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा इसको बेच दें। वहीं पर आगे आप देख सकते हो, माहेनाज बहन आती है सिद्धार्थ नगर से और उन्होंने अपने वहां से एक जो है एक जानकारी भेजी है। अब थोड़ा ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, सुबह के वीडियो में आप सबको बताया था कि आप सबके खातों में पैसा जो है लग चुका है 4500 रुपया जो केंद्र सरकार का और 2000 रुपया राज्य सरकार का PLI का पैसा। तो इस तरह से 2 तरह से पैसे लगे हैं, 4500 और 2000 रुपए। जिस संबंध में कुछ मैसेज आए हैं, इनका भी देखो कहना है कि 4500 और 2000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर से आती हैं माहेनाज बहन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। वहीं पर रज्जन जी हैं फतेहपुर से, उनका भी कहना है रज्जन बहन का कि जो इनके वहां पर भी 1750 रुपया PLI का अंडर प्रोसेसिंग में लगा है, तो ये शायद मिनी वर्कर हो सकती हैं। वहीं पर जैबुन्निसा बहन है, बलिया से आती हैं, इनके अकाउंट में भी जो है पैसा लग चुका है। और साथ ही साथ ये बहन है मीना बाराबंकी से, इनके अकाउंट में भी पैसा लग चुका है। सबके अकाउंट में 4500 प्लस जो है यहां पर 2000 रुपए लगे हैं। 4500 फरवरी महीने का आपका केंद्र सरकार का मानदेय है और जो PLI का है प्रोत्साहन वो 2000 रुपया अलग है। अब बाकी राज्य सरकारों का क्यों नहीं आ रहा? क्या राज्य सरकारों का पैसा 1000 जो आता था वो अलग से नहीं आएगा? क्या उसकी ही जगह पर 2000 इस बार आए हैं PLI स्वरूप? क्या आपको जो मानदेय राज्य सरकार पहले देती थी, क्या उसी का नाम बदल करके अतिरिक्त मानदेय रख दिया गया, यानी PLI रख दिया गया? क्या मैटर है? क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष
जो है हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। अगर ऐसा ना होता तो फिर पैसे जो है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के भी आ रहे होते। चूंकि राज्य सरकार के पैसे अभी भी नहीं आ रहे हैं और बाकी जो है पीएलआई का जो अतिरिक्त मानदेय स्वरूप जो है पैसे शो हो रहे हैं वो कई बार आ चुके हैं, इसीलिए काफी जो है डाउट मन में हो रहा है। आशा बहन आती है लखनऊ से और उनके द्वारा भी उनका भी पैसा लगा है। नीलम बहन अंबेडकर नगर से इनका भी लगा है। सुभावती देवी जो है सिद्धार्थनगर से इनका भी लगा है। और इनके अलावा ये है सहनाज बेगम लखीमपुर से इनका भी लगा है। कविता बहन बस्ती से इनका भी जो है लगा है। और साथ ही साथ एक ये है मुसरत जहां मुरादाबाद से इनका भी लगा है। तो आज आपको बताना चाहेंगे कि पैसे तो खाते में लगे हैं। अब बहुत सी बहनें क्या करती, जब मैं कहता हूं पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लगा है तो बहनें झट से बैंक जाकर के अपना चेक करने लग जाती हैं, जो कि सरासर गलत है। जब मैं कहूं कि पैसा सक्सेस हो गया है तब आप बैंक जाइए। अभी पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लगा है, अभी आपको बैंक में ये दिखाई नहीं देगा। जब ये सक्सेस हो जाएगा तब बैंक में पैसा जाएगा। अभी निदेशालय से डायरेक्ट भेजा गया है और मैं तभी आपको बता देता हूं। तो आप सब जो समझती हैं वो तो समझती हैं, लेकिन बहुत सी बहनें नहीं समझती हैं, वो बैंक के चक्कर लगाती हैं और बाद में कहती हैं कि अभी आया ही नहीं है। चूंकि आएगा कैसे, अभी तो प्रोसेसिंग में लगा है, जब सक्सेस होगा तभी आएगा। अब देखिए राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जनवरी फरवरी मार्च का पोषाहार, चना दाल, गेहूं चावल ये सब नहीं आया है। मार्च पूरा बीतने जा रहा है और यहां पर ब्यावर जिला अजमेर से इस तरह से उन्होंने एक मैसेज किया हुआ है। तो राजस्थान में भी इनके सामने इस तरह से समस्या बनी हुई है पोषाहार राशन पानी को लेकर के। वहीं पर एक बहन ये आती हैं, इन्होंने अपना नाम वाम तो मुझे लगता है नहीं बताया। इनका कहना है कि भैया जी हमारी सुपरवाइजर हम लोगों से मोबाइल रिचार्ज का 600 रुपया मांग रही है। मैं जिला पीलीभीत से हूं, इतने पैसे में भी हम लोगों की मेहनत का भी पैसा मांगती हैं। अब आप देखो मोबाइल में रिचार्ज का पैसा अपनी जेब से बहनें करती हैं, उसके बाद जब विभाग से आता है तो उसमें से भी भ्रष्टाचारी जिनकी रगों में दौड़ रही है वो अधिकारी उसमें से भी जो है अपना हिस्सा निकालना चाह रहे हैं। तो आप देखिएगा खून पसीने की कमाई और उसको भी जो है लोग जो है चाट जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर अगला एक मैसेज आ रहा है। इस मैसेज में जो है बहन ने लिखा, सर ऐसा जो है ऐसा प्रमोशन, इनका कहना है सर ऐसा प्रमोशन हमारे गुजरात में क्यों नहीं है, हमें जो है यहाँ पर अन्याय हमारे साथ हो रहा है, इस तरह से वो कहना चाहती हैं। गुजरात से बहन आती हैं तो गुजरात में प्रमोशन की कुछ और ही जो है यहाँ पर मानक तय हुए होंगे, क्योंकि मुझको गुजराती नहीं आती है। बहन आपने जो लेटर भेजा था वो गुजराती में है और गुजराती मैं नहीं पढ़ सकता, इसीलिए मैं ये लेटर नहीं दिखा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, काफी लोग नहीं जानते हैं। तो आप अगर कुछ बताना चाहें तो हिंदी में जरूर बता सकती हैं क्या है जो वहां से अलग है। अब देखिए इनका कहना है कि हमें जो है बरसों वगैरह हमने देखा है मुख्य सेविका बनने के जो है राह देखी होंगी, उनका कहना है। और अब 45 एज जो है कहकर के हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम जो है यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, फिर भी हम जो है यहाँ पर हमारी एज 48 हो चुकी है, हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है। गुजरात में सीधी भर्ती करने वाले हैं, प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर के इनका कहना है कि प्रमोशन नहीं हो रहा, सीधी भर्ती हो रही है। देखो 50% पदों पर प्रमोशन होते हैं और 50% पदों पर सीधी भर्तियां होती हैं। अब ये नहीं पता आपकी वहां की गुजरात सरकार क्या टोटल जो पद हैं उन सब पर सीधी भर्तियां निकाल रही है या अभी केवल आधे ही पद हैं जो जिन पर सीधी भर्तियां हो रही हैं और प्रमोशन के अलग से आएंगे। अब देखिए इसके बारे में आप अपने चैनल में बोलना, हमें बहुत जो है यहां पर दुख हुआ है। हमें जो है भरोसा या क्या लिखा हुआ भरोसा सेवा दी है आईसीडीएस को, इस तरह से जो भी वो कहना चाहती है गुजराती में है, शायद हिंदी वो भी इस तरह से अपना जो भी उनको पता है उस तरह से उन्होंने लिखी है। हमारे जो है डबल जो है यहां पर ग्रेजुएट का कोई अर्थ नहीं है। डबल ग्रेजुएट का मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट आप बोले, लेकिन डबल ग्रेजुएट यानी कि आपने 2 बार का ग्रेजुएशन किया है, तो 2 बार आपने क्यों किया है वो एक अलग बात है। आप जो इनका कहना कि आपको क्या लगता है ये अन्याय नहीं है सर। देखो हमने साफ साफ बताया प्रमोशन और सीधी भर्ती 50-50% जो है पद भरे जाते हैं। मान लो 1000 पद खाली है तो 50 जो है पद यानी 500 पद भर्ती सीधी से और 500 पद जो है वो आपके प्रमोशन से, ऐसे भरे जाते हैं। ऐसे हर राज्य में होता है। अब आगे देखिएगा इनका कहना कि 45 से 50 की आयु वाले बहनों का क्या होगा, उनके साथ अन्याय है। तो ये सब जगह बहन, यूपी में भी तो प्रमोशन हुआ है, यहां पर भी जिनकी एज शायद 45 या 50 जो भी मानक रखा गया था उन दिनों, तो उस हिसाब से जो ऊपर थे उनको बाहर कर दिया गया। ऐसा सब जगह है, मानक तो कोई ना कोई रखेंगे, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। बाकी आप ओवर एज हो गई हैं, समय पर जो है प्रमोशन बढ़ती नहीं आई है, वो एक अलग बात है। हाँ उसका जो है सिलसिले में जरूर अन्याय हुआ है, लेकिन अगर एज लिमिट की बात रखी जाए तो कुछ ना कुछ मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट जरूर रखी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं, आज देखो 29 मार्च थी और किरण यादव बहन सीतामढ़ी से आती हैं और उनके द्वारा जानकारी भेजी गई है। बिहार के सीतामढ़ी में 20 सूत्री मांगों को लेकर के बहनों ने वहां पर प्रदर्शन किया है। बाकी अभी मांगों पर हम चर्चा कर लेंगे, वहीं पर तस्वीरें आप पहले देख लीजिएगा। ऐसे तमाम राज्यों में आज धरना
प्रदर्शन हुआ है। वहीं से बहनें देखो ये सीतामढ़ी की हैं, बिहार से, पहले इनके बारे में देखिएगा। और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन से ये लेटर जारी है, 29 तारीख को आज ही निकला है। मुख्य मांगों में बहनों ने क्या लिखा है, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात तो जो है सरकारी कर्मचारी का बहनें दर्जा मांगती हैं, और दूसरा ये है जो दर्जा अगर नहीं जब तक मिलता है तब तक सेविकाओं को 24,000 रुपया और सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए। वहीं 54 दिन हड़ताल के उपरांत 16 मई 2017 को जो समझौता हुआ था उसमें शेष लंबित मांगों के शीघ्र निष्पादन वगैरह किए जाए। सेविका को 50% विभागीय कोटा में महिला परीक्षक के पद पर जो है सहायिकाओं को जो है समानुपातिक तौर पर सेविका पद पर प्रोन्नत किया जाए। देखो यहाँ पर यूनियन भी वही मांग करता है कि 50% विभागीय कोटे में महिला पर्यवेक्षिका के पद पर पदोन्नत यानी प्रमोशन किया जाए, तो 50% होते हैं। अब 20,000 राशि जो है सभी सेविकाओं को पुनः उत्तम क्वालिटी के एंड्रॉइड मोबाइल के लिए उपलब्ध कराई जाए। तो फोन के लिए बहनें जो है 20,000 रुपया मांग रही हैं। गोवा, तेलंगाना आदि राज्यों की भांति बिहार सरकार भी 7,000 सेविकाओं को 4500 सहायिकाओं को अतिरिक्त जो है प्रोत्साहन राशि भी दे। सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपया जो है दिया जाए, और जो यानी सेवानिवृत्ति पर जो है यहाँ पर उनका कहना है 10 लाख रुपए और 10,000 रुपया मासिक पेंशन भी बहनों को दिया जाए। इस तरह से बहनों की कुछ मांगे हैं। किराए के मकान में संचालित जो केंद्र हैं उनकी रकम वगैरह यानी भुगतान वो जो बढ़ाया जाए मकान किराया, और इस तरह से बहनों की कुछ जो है यहाँ पर चीजें निकल के आ रही हैं। और जो भी यहाँ पर है ये कुछ मांगे हैं, और भी कुछ मांगे हैं। बाकी सरकार मांगों को मानती है नहीं, और 1-2 दिन के धरने से कुछ होता नहीं है। ये भी बहनों एक कड़वा सत्य है। तो ज्यादा मांगों पर चर्चा करके मिलेगा ही क्या, क्योंकि सरकार कुछ नहीं सुनने वाली है। ये कड़वा सत्य है। धरना आप 1-2 दिवसीय, 4 दिवसीय, 10 दिवसीय कर लो, कोई चीजें हाथ नहीं लगेंगी आपको। ये कटु सत्य है। आप भले ही आप यूनियन से हो, आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं किसी एक स्पेशल यूनियन के लिए नहीं कह रहा, ये सबके लिए, और ये कड़वा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बहनों 1 दिवसीय 2 दिवसीय से अगर कुछ हो जाता तो दिल्ली की बहनें इतने 31 जनवरी से अभी भी हड़ताल पर नहीं बैठी होती, और अभी भी जो है घर से निकल करके तपती धूप में कार्यालयों के बाहर, वो भी जो है पार्टियों के जो नेता लोग हैं उनके कार्यालय के बाहर घेराव नहीं करती, और कई बार जेल जा चुकी हैं। आप सबने देखा भी है। इतना लंबा संघर्ष क्यों छिड़ती? हरियाणा में ले लो, वहां पर तो 4 महीने से ऊपर हो गया, बहनें धरने पर अभी भी बैठी हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उर्मिला बहन मोरेना मध्य प्रदेश से आती, उन्होंने वहां से वीडियो भेजे हैं, और मध्य प्रदेश में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। अब तो नौबत यह आ गई कि बहनों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी हैं। वहीं पर आगे आपको बता दें, गिरजावती बहन आती है गोंडा जिले से, और गोंडा यानी उत्तर प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन आज 29 तारीख को देखने को मिला है। जो भी यूनियन जो है वहां पर C2 टाइप के यूनियन से जुड़े हुए थे मजदूर संघ वालों से, तो उनका धरना प्रदर्शन था। गिरजावती बहन गोंडा से आती है, उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है। और बाकी अच्छा होगा अगर सभी यूनियन एक ही समय पर धरना करें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एक करता है तो बाकी नहीं करते हैं, जब बाकी करते हैं तो कोई और वाले नहीं करते हैं। इस तरह से ये तो कभी एक होने से रहे। गिरजावती बहन गोंडा से आती है, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी हैं, तो इनके वहां से इनका धरना प्रदर्शन था जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वैसे आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर हीरावती बहन आती है कानपुर से, और उन्होंने भी अपने वहां से जो है जिला अध्यक्ष है कानपुर से बहन, और उन्होंने अपने जो है यूनियन के तरफ से एक लेटर आज जो जारी किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, ये जो है ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में आप यहां पे देख सकते हो, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को लिखा हुआ है। बाकी अब पढ़ने से देखो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप जानते हो क्या पढ़ेंगे, समस्याएं वही हैं जो 50 बार उठाई गई हैं, 50 बार मैंने पढ़ी हैं और सबको पता भी है। तो इससे अच्छा है आगे बढ़ते हैं, और वैसे भी सरकार कुछ सुनने वाली नहीं है। और एक बात और बहनों ध्यान देना, जैसे मान लो ये बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं केवल इन बहन के लिए नहीं कहता, हर एक यूनियन के लिए कहता हूं, हर एक राज्य के लिए। देखो जो भी लेटर टाइप करे, अगर अपने हाथों से आप मत लिखिए, आप जो है टाइपिंग करवा लीजिएगा टाइपिस्ट से, ताकि वो पढ़ने में भी जो अच्छा लगे। क्योंकि जब चीजें क्या होता है, जब पढ़ने में अच्छी होती है तभी कोई उसको पढ़ता है। अभी उदाहरण अपने को ही मैं ले लूं तो बोरिंग सा लगेगा इसको अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा घिचपिच टाइप का मुझे नजर आ रहा है। और आप कॉपी ही चेक करने में देख लो, शिक्षक कॉपी चेक करता है, एक कॉपी जिसमें बहुत अच्छा लिखा होगा वो होगी, उसको पढ़ने में शिक्षक को अगर आराम मिलेगी तो अच्छे से पढ़ेगा क्वेश्चन को और अच्छे से नंबर देगा। वहीं दूसरी तरफ जो है, अगर आपने चाहे जितना जो है अंदर लाइनें शब्द अच्छे लिखे हों, लेकिन आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं आई है तो उसको पढ़ेगा ही नहीं। और आपने चाहे जितना फिर जो है अदर लोगों की अपेक्षा बढ़िया लिखा हो, शब्द अच्छे लिखे हो, सेंटेंस अच्छे हो, लेकिन अगर राइटिंग अच्छी नहीं, पढ़ने में यानी साफ सुथरा नहीं लग रहा, तो फिर उसमें नंबर कम हो जाएंगे और लोग उसको ढंग से पढ़ते भी नहीं है। इसीलिए जो है इस चीज का ध्यान रखें, अपने आप ना लिखें, लेटर को टाइप करवाएं। जैसे कि जो है आप लोगों ने देखा अभी बिहार में जो है बहनों ने वहां पर यूनियन ने टाइप करके जो है लेटर भेजे हैं। अभी मैं इसकी एक बार झलक दिखा दूं। देखो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने ये खुद से लिखे नहीं है पेन कॉपी से लेकर के, इन्होंने कंप्यूटर पर जाकर के टाइप करवाई है ताकि पढ़ने में आसानी हो। जब किसी अधिकारी को आप ये लेटर थमाएंगे तो वो पढ़ेगा। अब अगर आप घिचपिच टाइप का ऐसे लिख करके बहनों भेज दोगी तो आपका अधिकारी जिसको आप सौंप रही हैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, क्या वो ऐसे लेटर
लेटर पर थोड़ा भी फोकस करेगा, अरे वो 1-2 लाइन पढ़ेगा, पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर पढ़ेगा ही नहीं, जो है रद्दी में डाल देगा। ये कटु सत्य बहनों, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। वहीं पर जो है आपको बता दें कि कल्याणपुर में जो है जो बहनें कानपुर की हैं, कल्याणपुर में चुंगी पनकी रोड पर, वहां पर बहनों ने अपना हड़ताल वगैरह किया है और मांगे वगैरह जो है वो उनको सौंपा है। वहीं पर सोम प्रभा बहन आती है सतना यानी मध्य प्रदेश वगैरह राज्य से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की मध्य प्रदेश में हड़ताल चल रही है, सतना से आप ये यहां पर देख सकते हो। और बाकी मध्य प्रदेश के संबंध में मैंने आपको कई बार लेटर वेटर जो है पहले भी दिखाए हैं और उसके अलावा बहनों की आवाज लगाई धरने से वीडियो भी सुधांशु पटेल चैनल पर दिखाए गए हैं। वहीं इसी बीच उमा श्रीवास्तव बहन आती हैं सीतापुर से और उन्होंने अपने केंद्र के बारे में जानकारी साझा की है। इनका वीडियो वैसे तो आज हम दोपहर 3 या 12 बजे के वीडियो में किसी न किसी में मैं दिखा चुका हूं, जिसमें आपको बता दूं कि इन बहन के वहां ये बेचारी पेड़ के नीचे अपना जो है केंद्र लगाती हैं। धूप भी बहुत होती है, आप सोचो इतनी तपती धूप में बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं और पेड़ भी कोई ऐसा नहीं है कि बरगद का पेड़ हो तो बहुत ज्यादा उसमें थोड़ी बहुत छाया आ जाए, तो छाया भी नहीं। और वैसे कितनी भी छाया आप कर लो, लू चल रही है इतनी भयानक, और ऐसे में जो है किसी पेड़ के नीचे आखिर बच्चे बैठ करके कैसे पढ़ सकते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। और ये उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का ये मैटर है। अब इससे ये पता चलता है कि सीतापुर में उच्चाधिकारी क्या कर रहे हैं, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, जो सेंटर नहीं बनवा पा रहे हैं और आंगनबाड़ी बहनों को पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वहीं पर आगे आपको बता दूं छतरपुर से यहां पर एक लेटर ये जारी हुआ था। वैसे तो ये हमको सुबह के वीडियो में दिखाना था, इसमें 29 तारीख यानी आज के दिन, आज 29 तारीख को 6 बजे बहनों का जो है यहां पर जो भी प्रशिक्षण टाइप का था वो एक सुनिश्चित था, इसके बारे में जानकारी लिखी थी। खैर अब इसको हम पीछे छोड़ते क्योंकि ये अब थोड़ा ओल्ड हो चुका है। वहीं पर आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे इसके बारे में, देखो जानकारी भेजी थी शबनम बहन जो छतरपुर से आती, बहन को धन्यवाद। इनके अलावा शैलेश दीक्षित बहन आती है कानपुर देहात से, उन्होंने अपने वहां पर राज्य मंत्री प्रतिभा जो शुक्ला है उनके विधानसभा अकबरपुर रनिया के तिगाई में प्रथम आगमन पर शैलेश दीक्षित ने उनका अपना वहां पर स्वागत किया है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शैलेश दीक्षित। वहीं पर आगे आपको बता दें संजू राजपूत बहन आती है मुरैना यानी मध्य प्रदेश जिले से, और मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में बहनों का ये प्रदर्शन चल रहा है। बहनें ने अपना वहां पे टेंट लगाया है और टेंट भले ही लगा हो, आपको पता है धूप होती है और वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस बार मार्च महीने में ही इतनी विकट धूप हो रही है, इतनी तगड़े से जो लू चल रही है जिसका जो है कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर आशा देवी बहन आती है इटावा से यानी उत्तर प्रदेश के इटावा में भी बहनों ने प्रदर्शन किया है और बहनों ने अपने वहां से भी जो है फोटो वीडियो भेजे हैं। रमा सिंह बहन जालौन से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। और साथ ही साथ एक बहन आती है किरण लता आजमगढ़ से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और साथ ही एक बहन आती है उर्मिला देवी कुशीनगर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और साथ ही एक बहन है माया जो कौशाम्बी से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और इनके अलावा यह माधुरी देवी बलरामपुर से, और साथ ही साथ ये बहन है मंजू चंदौली से, और इनके अलावा ये हैं गीता मौर्य देवरिया से, साथ ही साथ ये हैं प्रवेश रानी सहारनपुर से, और ये हैं सुधा सिद्धार्थनगर से, और इनके अलावा ये हैं उमेश चंद मौर्य भाई जी जो कि आते हैं देवरिया जिले से। तो यहाँ पर जो उषा मौर्य बहन है उनकी दरअसल ये फोटो है। और उनके अलावा ये हैं पूनम जायसवाल बहन देवरिया से, और साथ ही साथ ये बहन है शिव कुमारी बहन जौनपुर से, और इनके अलावा ये बहन है आशा जो अयोध्या से आती हैं, और साथ ही साथ ये लालमणि बहन जो है चंदौली जिले से आती हैं। और इनके अलावा लास्ट में जो एक बहन है इनका नाम है ईश्वरवती जो शाहजहांपुर